ऐसे टच करते हुए निकालेंगे, ठीक है, डीपी पॉइंट। और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? तो पहले तो दो चीजों की जरूरत पड़ेगी टेंजेंट निकालने के लिए, फंक्शन और पॉइंट, ठीक है। तो नंबर 1, सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब हो गया m1 dy/dx, डेरिवेटिव निकाल के उसमें पॉइंट रखना पड़ेगा। तो जो माइंड में अच्छी तरह बैठा लो, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो dy/dx करेंगे तो उससे तो डेरिवेटिव मिलेगा। यस सर। जब हम वैल्यू रख देंगे उसमें तब कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी। कांस्टेंट वैल्यू को ही क्या बोलेंगे? स्लोप ऑफ टेंजेंट। मतलब कहने का मतलब डिफरेंशिएशन करके जो फंक्शन आएगा उसको स्लोप नहीं बोल सकती। स्लोप ऑफ टेंजेंट कब बोलेंगे? जब हम उसमें पॉइंट को सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। तो इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1। फिर नंबर 2, तो जी कैसे निकालोगे? फंक्शन दिया जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर दो और डिफरेंशिएट करके पॉइंट उसमें सेटिस्फाई कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। अब आता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा का समीकरण y माइनस y1 m1 x माइनस x। ये तुमने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा होगा, स्पर्शरेखा का समीकरण। तो देखो क्लास 11th में पढ़ा है ना, y माइनस y1। जब हमें एक पॉइंट पता होता है और लाइन का स्लोप पता होता है तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो बस तुम्हारा टेंजेंट का यही कंसेप्ट है। फिर दूसरा, अगर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल माने अविलंब, टेंजेंट की परपेंडिकुलर लाइन कॉमन पॉइंट P पर, तो उसके लिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 माइनस के 1/dy/dx के इक्वल होगा। जैसे मान लो तुम्हारा स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 निकला, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1/2। उसका रेसिप्रोकल और अपोजिट साइन का। हमेशा ये रूल होता है परपेंडिकुलर लाइन का कॉन्सेप्ट कि m1 m2 क्या होना चाहिए? -1। परपेंडिकुलर लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। अब अपन को चौथा निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में यही फॉर्मूला लगा देंगे, y माइनस y1 m2 ले लेंगे x माइनस x। बस इतना सा कंसेप्ट है। सवाल अलग अलग तरीके से मिलेंगे। कैसे मिलेंगे? टेंजेंट निकालने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पॉइंट और फंक्शन। कभी कभी वो क्या करेंगे? टेंजेंट की इक्वेशन दे देंगे या टेंजेंट के पैरेलल इक्वेशन दे देंगे, है ना, और फंक्शन दे देंगे, पॉइंट निकलवाएंगे, ठीक है। दो चीजें, दो तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं तुम्हारी पूरी एक्सरसाइज में। कैसे कैसे? एक तो फंक्शन ऑफ पॉइंट दिया जाएगा तो इक्वेशन पूछेंगे या उसका स्लोप पूछेंगे, टेंजेंट का या नॉर्मल का। दूसरा कंसेप्ट ये है कि तुम्हें क्या दे देंगे? यहाँ इक्वेशन दे दें, मतलब फंक्शन तो देंगे ही देंगे, यार फंक्शन दे देंगे, टेंजेंट कह देंगे इस लाइन के पैरेलल है, या टेंजेंट का स्लोप इतना है, मतलब कुल मिला के स्लोप अपन को दे देंगे, सीधी सी बात है, काय का? टेंजेंट का। तो अपन को पॉइंट पूछ लेंगे, है ना, क्या पूछ लेंगे? पॉइंट। तो किसी सवाल में टेंजेंट का स्लोप और इक्वेशन पूछेंगे, किसी सवाल में कॉन्टेक्ट पॉइंट पूछेंगे, ठीक है। बस इस तरह के सवाल है। y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x और एट पॉइंट कितने पे? x इक्वल टू 4 पर।
हाँ 4x। अब सुनो, तो y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट पॉइंट x इक्वल टू 4। तो बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या फॉर्मूला बताया स्लोप ऑफ टेंजेंट का? m1 इक्वल टू dy dx पॉइंट x1/1। तो m1 इसको डिफरेंशिएट कर दो तो कितना आ जाएगा? 12x³ माइनस 4, x की जगह रख दो 4, तो 12 4 का क्यूब माइनस 4, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 4 चौक 16, 16 चौक 64 माइनस 4, 12 चौक 48 की 8 की 4, 12 चौक 72, 72 और 4 76 और माइनस 4 764। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये आंसर भाई इतना ऐसे ही आएंगे सवाल। स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा होता तो माइनस 1/764 करना सॉल्यूशन ऐसे ही लास्ट में लिख देना। ये पेन अलग अलग निकाल dx अपॉन डी थीटा, वन का डिफरेंशिएशन 0 a cos थीटा, तो ठीक है। और dy डी थीटा कितना आ जाएगा? b cos स्क्वायर थीटा का 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। यही होगा ना डिफरेंशिएशन। अब तो नहीं है गड़बड़ किसी तरह से। पावर पहले पीएफ लगाएंगे, पहले पावर का, फिर फंक्शन का, फिर एंगल का। पहले क्या होगा? 2 cos थीटा, फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा, फिर थीटा का 1, ठीक है। चल तो अब आ जाओ बस क्या रहती है यहाँ पर m1 कितना बना? dy dx बोलो, इसमें इसका डिवाइड दे दो, माइनस 2v साइन थीटा cos थीटा, इसको हम डायरेक्ट लिखना चाह रहे थे, और थीटा की जगह कितना? π/2। तो π/2 है तो π/4 है? एक बार चेक कर लो। π/2 है ना। चलो ठीक है, cos से cos कैंसिल कर दो, m1 आ जाएगा कितना? कितना आ जाएगा m1? क्यों? 2v अपॉन a साइन π/2, थीटा की जगह π/2। तो ये स्लोप हो गया फाइनली 2v अपॉन a साइन 90 की वैल्यू 1। कोई कठिन नहीं है। नॉर्मल क्या हो जाएगा? तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा इसका m2 इक्वल टू -1 अपॉन dy dx, x1/1 पर फॉर्मूला लिख दिया करो, फिर इसको पलट के लिख दो माइनस के a अपॉन, तो ये ठीक है। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकालना पड़ेगा पहले, चाहे नॉर्मल का पूछे चाहे टेंजेंट का पूछे। फिर सुन लो, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछेंगे? पॉइंट। तो जब भी पॉइंट पूछेंगे तो वो हर हालत में तुम्हें फंक्शन देंगे और टेंजेंट की इक्वेशन देंगे या टेंजेंट का स्लोप देंगे। डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्लोप से मतलब है अपन को टेंजेंट की, ठीक है, या नॉर्मल के स्लोप से मतलब है। तो हमें कांटेक्ट पॉइंट निकालना है, तो कांटेक्ट पॉइंट पी x1/1 सपोज कर लिया। जी पहली बात तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy dx 3x² माइनस 6x माइनस 9, ठीक है। अब लिखो स्लोप ऑफ टेंजेंट। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला dy dx में पॉइंट को सेटिस्फाई कर दो, ठीक है। तो स्लोप को सेटिस्फाई कर देंगे तो 3x1² माइनस का 6x1 माइनस 9। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 0, क्योंकि टेंजेंट किसके पैरेलल है? पैरेलल टू x एक्सिस। अगर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल होगी तो उसका स्लोप कितना होगा? 0 होगा ना, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके फैक्टर्स कितने हो जाएंगे? 9 3 27। इसके फैक्टर्स बोलो कितने? 3 - 2
कितने सर 3 कॉमन लेंगे, 3 - 2 कर लो। अच्छा पहले 3 का डिवाइड देखो। तो x1 स्क्वायर माइनस का 2x1 - 3 इक्वल टू 0। तो x1 - 3 और x1 +1 इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू आ गई 3 और x1 आ गया -1। ठीक है, क्योंकि इस x एक्सिस के पैरेलल मतलब जिसका स्लोप कितना हो 0, तो 2 टेंजेंट जा सकती है भाई। कर्व ऐसे हो सकता है ना, तो एक टेंजेंट ऐसे भी चली जाएगी, तो 2 कांटेक्ट पॉइंट आ जाएंगे ना, एक इधर आ जाएंगे एक इधर आ जाएगा, 2 कांटेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट्स हमें आंसर लिख रहा हूं। x1 की वैल्यू 3, तो y1 की वैल्यू निकालेंगे यहां से। कैसे निकालेंगे, क्योंकि जो पॉइंट होगा वो कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा ना। ऐसे इक्वेशन को अपन ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 रखो, सर -20 आएगा। कितना -20 माइनस के 20। यस सर। देखो चेक कर लूं, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 27 और माइनस के 27 और प्लस 7, तो ये कट गया 27। सर क्यों, एक मिनट, हाँ एक मिनट। अच्छा जी, ये माइनस जी कटेंगे दोनों, ये रह जाएगा। तो माइनस के 20। ठीक है, दूसरा पॉइंट कितना है -1, -1 रखो इसमें, +12 तो +12। ये आंसर आ गया। ठीक है, ये सुनो सुनो, वैसे तो सुनो इधर देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में जिस 7 से अलग नहीं है, 7 जैसा ही है। इसमें क्या दे दिया उन्होंने, फंक्शन दे दिया है ना, और फंक्शन और ये कोड है ना। तो इसकी जो कोड दी है, इधर देखो, जो इसकी कोड दी है उसके दोनों एंड पॉइंट दिए, माने कोड का स्लोप टेंजेंट के स्लोप के बराबर होगा। इसका स्लोप कितना है, कौन बताएगा फॉर्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो m1 आ जाएगा 4 - 0 4 - 2, फाइनली कितना आ गया 2 आ गया। क्यों, अब पॉइंट कैसे निकालेंगे, लिखेंगे लेट p(x1, y1) ऑन द कर्व। तो y1 इक्वल टू x1 - 2। एक तो पॉइंट कर्व को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि पॉइंट P ऑन द कर्व है। दूसरा इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x - 2। इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया है, यहां से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन जी जाएगा क्या नहीं, 2x - 2। अब देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट, सब में देखो एक ही मेथड चल रहा है, फंक्शन लिख रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट लिख रहे हैं, और स्लोप ऑफ टेंजेंट माने पॉइंट से सेटिस्फाई करने के बाद जो स्लोप दिया जाता है उसे रख देते हैं उसके इक्वल। तो इसका स्लोप कितना कितना है बोलो, 2x1 - 2 इक्वल टू कितना 2 के इक्वल, डिफरेंशिएट किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितने के इक्वल है m1 माने dy dx में पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 2 का तो डिवाइड दे दो, तो x1 - 2 इक्वल टू कितना 1, तो x1 आ गया कितना 3, और x1 की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दो, सेकंड में रख। तो x1 कितना है 3 - 2 माने y1 1 आ जाएगा। क्यों, तो बस आंसर यही अपना कांटेक्ट पॉइंट है, एक ही कांटेक्ट पॉइंट है 3 और 1 बस।
तो अब तो पॉइंट्स वाले कर सकते हो क्या सवाल? और टेंजेंट किसके पैरेलल दी है? हाँ, टेंजेंट दी है y इक्वल टू हाँ सुनो, अब नेक्स्ट आंसर। जे फंक्शन की इक्वेशन दी है, पॉइंट निकलवाना है, और जो मैंने तुम्हें शुरू में ही बता दिया कि जब भी पॉइंट निकलवाएंगे तो वो फंक्शन देंगे और इसका स्लोप की वैल्यू देंगे। तो स्लोप की वैल्यू के लिए उन्होंने कह दिया कि ये टेंजेंट किसके पैरेलल है? इस लाइन की। तो इस लाइन की कंपेयरिंग इससे कर दो, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m की वैल्यू कितनी है इसकी? 1। क्यों? 11th क्लास में स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पढ़ी है। तो x का कोफिशिएंट क्या होता है? स्लोप। तो टेंजेंट और ये लाइन आपस में क्या है? पैरेलल है, तो स्लोप इक्वल होंगे। तो इसकी कुल मिला के स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल दे दिया इन्होंने? 1 की, है ना। और m1 इक्वल टू m2। चलो अब स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट करो तो लिखो इधर dy dx पॉइंट x1 y1। डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा इसका? ठीक है, तो सही है क्या? 3x² माने 3x1² माइनस का 11, 5 का 0 हो गया, इक्वल टू कितना कर दिया? 1। स्लोप पे इक्वल कर देते हैं, ठीक है। तो 3x1 इक्वल 12 आ गया, x1 4 आ गया, x1 इक्वल टू कितना आ गया? प्लस माइनस 2, है ना, प्लस माइनस 2। तो पॉइंट्स x की वैल्यू 2 लेंगे तो y कितना मिलेगा? कर लो मस्ती, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं है बेटा, भुगतना तुम्हें पड़ेगा, तो कोई दूसरा थोड़ी भुगतेगा। जी कितना मिलेगा? 8, 11 दूनी 22। तो 8 और 5 हो गए 13, 13 घटा दो कितने? 22 में से कितने बचेंगे? -9 बी। और x की वैल्यू -2 लेंगे तो कितना होगा? ये -8, 11 दूनी 22 प्लस की हो जाएंगे, प्लस की 5, तो 22 और 5 27, 27 में से 8 गए तो माइनस प्लस के 19। आंसर ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट हाँ 8.805 m1 फॉर्मूला लिखो पहले dy dx x1 y1 पर। तो m1 आ जाएगा, डिफरेंशिएट करो इसको, 4x³ माइनस का 18x 26x माइनस 10। x1 की वैल्यू y तो है नहीं, 0 रखना है बस, y1 तो है नहीं इसके अंदर, है ना। तो m1 आ गया कितना? -11। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। अब इसके बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल m2 बोल दो इसको, माइनस के 1/dy dx x1 y1 पर सीधा सीधा इसको पलट दो और इसका निशान बदल दो, ठीक है। अब अपन निकाल रहे हैं, देखो हो सकता है तुमसे अकेला इतना ही पूछ ले, हो सकता है अकेला तुम इससे अकेला नॉर्मल का स्लोप पूछ ले, और हो सकता है इक्वेशन पूछे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर्मूला y माइनस y1 m1 x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है? 5। m1 की वैल्यू कितनी है? -10 और x माइनस 0। तो y माइनस 5 इक्वल टू -10x। तो 10x माइनस का 10x प्लस का y -5 है ना, इक्वल टू 5। चलो जी आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या लेना? m1 की जगह m2 की वैल्यू क्या रख दोगे? 1/10 है ना।
तो अब लिख दो सेकंड पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट इसका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 m2 x माइनस x। तो y माइनस y1 कितना है 5, m2 की वैल्यू कितनी 1/10, x माइनस x1 0। 10 का इधर इंटू कर दो, 10y प्लस 50 इक्वल टू x। तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू 0, सेकेंड आंसर। और परीक्षा में आंसर लिखना मत भूल जाना किसी भी हाल। जो आंसर तुमने निकाले हैं तो एक तो टेंजेंट निकाली है वो लिख दो, 10x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। नाम भी लिखना है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर लिखना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है।